सभी को नमस्कार। कामेंग रिवर इश्यू का बारे में अपडेट देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा है और कल ऑन 5 नवंबर 2021 हम एरियल सर्वे कंडक्ट किया है जिसमें सेक्रेटरी डिज़ास्टर मैनेजमेंट श्री दानी सलू जी और मैं मेरा साथ एक एनडीआरएफ ऑफिशियल और एक रिसर्चर मिस्टर चिंतन सेठ वो भी वॉलंटियर किया है और उनको हमने इनवाइट किया है यहाँ पे आके कामेंग नदी के बारे में स्टडी करने के लिए। सो हम चारों हेलीकॉप्टर में एरिया सर्वे करने के लिए वारियंग बुंग नदी तक गया है और वहाँ पे गॉर्ज बहुत नैरो था और बादल भी था और बारिश भी हो रहा है, इसलिए वारियंग बुंग के अंदर ऑलमोस्ट मिडवे तक हम गया है। बट लेकिन एग्जैक्टली जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है वहाँ वो पॉइंट तक पहुँचने में बहुत तकलीफ हो गया है, इसलिए पायलट वहाँ से वापस आ गया है। बट लेकिन जहाँ तक हमने देखा है ये हमारा ऑब्जर्वेशंस है दैट वारियंग बुंग नदी में बहुत ज़्यादा एरोशन हुआ है और उस कारण का वजह से आज कामेंग नदी में जो मड स्लाइड है और ट्री डेब्री और बोल्डर रॉक्स का डेब्री है वो हम देख रहे हैं। और जहाँ तक हमको विजुअल ऑब्जर्वेशन मिला है, हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि कोई भी जगह में ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं है कि लेक फॉर्मेशन का या कोई नया वाटर बॉडी फॉर्मेशन का था, कोई भी इंसिडेंट नहीं है। बट फिर भी उसको कंटिन्यूसली थ्रू सैटेलाइट इमेजरी हम मॉनिटर कर रहे हैं। सो दिस इज़ द अपडेट रिगार्डिंग द एरियल सर्वे। सेकेंड थिंग इज दैट अभी हम सेप्पा में और बस्ती बस्ती में हैबिटेशंस जहाँ जहाँ पे हैबिटेशंस है वहाँ हम क्या करना है और कैसे मैनेज करना है। लास्ट 3-4 डेज कंटिन्यूसली हम टर्बिडिटी लेवल और डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल को हम मॉनिटर कर रहे हैं और धीरे धीरे टर्बिडिटी और ऑक्सीजन लेवल्स थोड़ा सा इम्प्रूव होते जा रहे हैं और कंटिन्यूसली इसको हम टेस्टिंग कर रहे हैं। हमारा फिशरीज डिपार्टमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं और PHED डिपार्टमेंट भी टेस्टिंग कर रहे हैं और इस एक्वाटिक लाइफ के ऊपर कैसे इम्पैक्ट रहेगा और कामेंग नदी कैसे रिजुविनेट होना है, इसको स्टडी करने के लिए जो वॉलंटियर किया है उन लोग को हम मदद कर रहे हैं, उन लोग का जो पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट हम दे रहे हैं। जैसे अभी बेंगलोर से एक रिसर्चर चिंतन से आ गया है, वो भी इसका बारे में स्टडी कर रहे हैं और कोलकाता से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च से प्रोफेसर पुण्य श्लोके वो भी वॉलंटियर करके कुछ सेप्पा में आके रिसर्च करने के लिए वॉलंटियर किया है। सो उन लोग को भी हम मदद दे रहे हैं। सेकेंड थिंग इज दैट सेंट्रल वाटर कमीशन का टीम भी आ गया है। 2-3 ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स में कंटिन्यूसली वाटर सैंपल्स को लेके दे आर ऑल्सो मॉनिटरिंग द सिचुएशन। साथ साथ में स्टेट एजेंसीज और नेशनल एजेंसीज जैसे रिमोट सेंसिंग एजेंसी एंड ऑल्सो नेसैक they are also continuously monitoring the situation and doing whatever analysis they can do. So this is the latest update as far as the Kameng river is concerned. Now जो फूड सैंपल्स अभी हमने भेज दिया है गुवाहाटी में, उसका रिपोर्ट अभी तक हमको नहीं आया है और हम ये भी देख रहे हैं कि पानी में कोलीफॉर्म का लेवल्स भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है और PHED डिपार्टमेंट का रिपोर्ट का वजह से। इसलिए जो भी 144 ऑर्डर हमने दिया है, हम फिर से सारे ईस्ट कामेंग पब्लिक को हम ये अपील करना चाहता है कि प्लीज़ अबाइड बाय दैट 144 ऑर्डर। डू नॉट वेंचर इनटू कामेंग रिवर, डू नॉट कंज्यूम द फिश और एनीथिंग दैट इज टेकन फ्रॉम द कामेंग रिवर फॉर सम टाइम। सो हमको जब एरियल सर्वे हमने किया है, हमको ऐसे लगा है कि दैट हम सब ऐसे देखना है कि कामेंग नदी एक लिविंग एंटिटी है, हम उस नज़र से देखना पड़ेगा कामेंग नदी को। और जैसे एक आदमी को बीमार होता है वैसे एक नदी का भी थोड़ा सा ये बीमार हो गया है और पूरा एक्वाटिक लाइफ और इकोसिस्टम पूरा एक सीवियर डिस्ट्रेस में है। सो इसलिए मैं सारे पब्लिक और जितना भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ पब्लिक को सेंसिटाइज कीजिए। स्पेशली एस्को हैज़ बीन डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क इन विलेजेस। वही काम को और थोड़ा सा आगे लेके जाना है। हम गाँव बुरास को साथ मिलके ग्राम पंचायत चेयरपर्सन्स और जितना भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस का वॉलंटियर्स है बस्ती बस्ती में हम ये सेंसिटाइजेशन देना है कि जब तक ये सिचुएशन नॉर्मल में आएगा तब तक ये फिशिंग वगैरह हम थोड़ा सा रुकने से अच्छा रहेगा, क्योंकि
ऑलरेडी जो एक्वाटिक लाइफ डिस्ट्रेस में है उसको और हम डिस्ट्रेस में डाल रहे हैं ऐसे एक्टिविटीज़ का वजह से। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पूरा टाउनशिप एरिया में जितना भी पब्लिक लोग हैं वो उन लोग को भी मैं एक पॉइंट में बोलना चाहता हूँ कि जितना भी हमारा सेप्पा टाउनशिप का वेस्ट है वो पूरा कामेंग नदी में जा रहा है। इस कारण का वजह से ये डैमेज जो भी हुआ है कामेंग नदी का वो और एग्रेवेट होने का चांसेस भी है। तो इसलिए हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पूरा पब्लिक को भी मैं फिर से ये अपील करना चाहता हूँ कि जिस नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में कम से कम ये डिस्चार्ज ऑफ दिस वेस्ट इनटू द कामेंग रिवर, इस प्रॉब्लम को जितना हम मिटिगेट कर सकते हैं उतना हम मिटिगेट करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। और हमने ऑलरेडी नोटिस किया है कि जिसका पास आरसीसी बिल्डिंग्स है बट लेकिन कुछ जगह में सेप्टिक टैंक भी नहीं है, तो ऐसे सिस्टम को हम चेंज करना पड़ेगा। हम कॉलोनी वाइज आइडेंटिफाई कर रहे हैं और जिसका पास सेप्टिक टैंक नहीं है उन लोग को भी हम नोटिस देगा एंड वी विल ट्राई टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट सच पीपल। बट लेकिन हम सब बॉटम लाइन ये है कि कामेंग नदी इज अंडर सर्टेन डिस्ट्रेस, सो वो डिस्ट्रेस को हम कम करना पड़ेगा। और जैसे हम एक बीमार आदमी को केयर करता है वैसे कामेंग नदी को हम केयर करना पड़ेगा। सो इस लाइन ऑफ थॉट को लेके एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक और जितना भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस है सब लोग मिलके काम करने से ज़रूर एज सुन एज पॉसिबल आई एम श्योर दैट द कामेंग रिवर विल बाउंस बैक टू नॉर्मलसी। थैंक यू वेरी मच।